हेलो, मैं हूं ट्रैवलर प्रमोद गुरु। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा चैनल आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। इस बार हमारा ग्रुप जा रहा है हैवलॉक आइलैंड पर, जिसे हम अब स्वराज आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। इस बार भी हमने ओपन डेक फेरी ली। उसके अपने फ़ायदे होते हैं। होता क्या है कि इन पे आप क्रूज़ पे जाएंगे तो आपको वॉमिटिंग आएगी, सी सिकनेस होती है। तो अगर आपकी ओपन डेक फेरी है तो आप डेक पे चले जाएं और समुद्र को और साइट सीन को एंजॉय करें तो आप भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी फैसिलिटी वहाँ डांस की होती है। डांस फ्लोर होता है, उस पर आप जम के डांस करें, यात्रा का भी पता नहीं चलेगा और आपकी कोई तबीयत भी खराब नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं ओपन डेक फेरी का जो फ़ायदा होता है कि आप ऊपर चले जाइए और पूरे समुद्र को एंजॉय कीजिए। दूर दूर तक फैला समुद्र बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर आपको पता लगेगा कि आप एक बंद फेरी में जाते हैं और एक ओपन में, तो उनमें क्या फ़र्क है। इस बार डांस फ्लोर को संभाल रखा था हमारे बच्चों ने और उन्होंने जम के डांस किया। बड़े ग्रुप का ये फ़ायदा है कि आप अपने ग्रुप का डांस कीजिए और बाकी सभी लोग भी हमारे ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते थे, तो हमने सबको मिला के खूब एंजॉय किया। और सभी बच्चे, बड़े और लेडीज़ सब ने मिलके इतना एंजॉय किया कि इस टूर को हम जिंदगी भर भूल ही नहीं सकते। पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक हम 2 घंटे में करीब पहुंच जाते हैं और यह करीब 70 किलोमीटर है पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक। और हैवलॉक जाना जाता है राधा नगर बीच के लिए। राधा नगर बीच एशिया का क्लीनेस्ट बीच है। इस बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है। वो सिर्फ उन्हीं बीच को मिलता है जो कि क्लीन होते हैं, नहाने के लिए जहाँ पर हाइजीनिक कंडीशंस होती हैं, वाटर फैसिलिटी होती हैं और जो सेफ होते हैं और हेल्दी एनवायरनमेंट होता है, वो सभी फैसिलिटी इस बीच पर हैं। इसीलिए इंडिया का हम इसको सेफेस्ट बीच भी कह सकते हैं।
राधानगर बीच पे ही महोबा रेस्टोरेंट है, आप वहाँ पर लंच कीजिए, डिनर नहीं मिलता। और ये बिल्कुल सी फेस है, सी का आनंद लीजिए, लंच कीजिए और बीच पर पानी के अंदर कूद जाइए। यह बीच फेमस है स्कूबा डाइविंग के लिए। पूरी अंडमान की सबसे बेस्ट स्कूबा डाइविंग यहीं पर होती है। जंगल ट्रैकिंग के लिए गेम फिशिंग भी यहाँ पर होती है। और अगर आप स्कूबा डाइविंग के शौकीन हैं तो फरवरी और मार्च के मौसम में यहाँ पर पहुँच जाइए, जब उस मौसम में यहाँ पर टाइड्स नहीं आते और पानी भी बिल्कुल क्लियर होता है। तो स्कूबा डाइविंग के लिए बेस्ट मौसम फरवरी और मार्च का है। बच्चों को बिजी रखने की सारी फैसिलिटी इस बीच पर हैं। झूले हैं, नहाने के बाद चेंजिंग रूम भी बहुत साफ़ सुथरे हैं, वॉशरूम भी हैं यहाँ पर, वो भी नीट एंड क्लीन है। तो हर एक फैसिलिटी आपको इस बीच में मिलेगी, बस आपकी जाने की देर है। एक बार आप ज़रूर जाइए। मैं तो कहता हूँ गोवा से भी सुंदर बीच यहाँ पर हैं। आपके ग्रुप में अगर सारे बच्चे एक ही ग्रुप के हों तो उस टूर का आनंद तो कई गुना हो जाता है। और बच्चे सारे एक साथ हों और कोई शरारत ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इनका ये नया खेल आपको बीच पर देखकर अलग ही आनंद आएगा। इसको एंजॉय कीजिए। जो परम को दिखी थी अंदर वो अभी तक सदमे से बाहर नहीं आया, ये बाहर भी आके गिर पड़ी। वो कह रहे हैं सदमे से नहीं आया हम बाहर। इतनी सुंदर मरमेड थी और एक मरमेड फिर आ गई बाहर भी पीछा करते हुए। मरमेड है वैसे गुड्डे गुड़िया हैं दोनों। बन रही है ना? ये नहीं बन रही, ये दबाना पड़ता है। ओ मोटो है। हाँ ठीक है, बस ठीक है। पीछे तो पीछे इसके हाथ पूरी। हाँ हटाओ मत, ट्रैक पड़ रहे हैं। अबे यार यहाँ पे क्यों नहीं लगती है? पता है अभी तुमने एक गलती करी है, एक जना बनाओ, ये जरा पकड़ो भाभी ये। बहुत है यार। पकड़ो इसको। बस करना, फोटो लेंगे। शावर वाला है, शावर वाला किधर से? ये बोर्ड पढ़ते चले जाओ। आप यहाँ से जाओगे ना, बोर्ड्स बने हुए हैं। बच्चों की गेम्स के बारे में तो बच्चे ही जाने। यहाँ पर ये बच्चे जल परी मरमेड जिसे बोलते हैं वो बना रहे हैं और सारे बच्चे और बड़े इस एक्टिविटी में बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बड़े एंजॉय कर रहे हैं। इस एक्टिविटी के बाद तुरंत वो एक्टिव हो गए। नई एक्टिविटी थी समुद्र के किनारे किला बनाना और उसमें भी इन्होंने बड़े जोश से उस काम को पूरा किया और छोटे से छोटा बच्चा भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। कंस्ट्रक्शन की देखो, अब इसको तो सही आ रही है कंस्ट्रक्शन की, लग रहा है मुझे। पानी आ गया, पानी गिरा गया तुम्हारा वो वॉल बच गई, बच गई, बच गई, बच गई, बॉल बच गई, सुनामी आई थी। पहले वाला भी अच्छा लग रहा है। पक्का हो रहा है। दीवार मजबूत है, सिविल इंजीनियर ने सही काम किया है। साइड में समुद्र भी है और चल जल्दी ये वीडियो नहीं चल रही, ये चल रही है। यार उसका फावड़ा कहाँ था? हाँ वो फोटो अभी यार इसकी इकट्ठा कर ले, इस बच्चे को उठा ले। सुनामी आते भी ऐसा ना वो नीले रंग का है ना, सुनामी आएगी ना इसकी वजह से। ए मजदूरों जरा बस एक एंड का बना दो। यहाँ थोड़े किला सब टाइप बना दे ऐसे, और उसके ऊपर 2-3 वो बना देंगे ऐसे। दो दिन इस खेल में आप इस छोटे बच्चे को देख रहे हैं, ये भी पूरे मन से पार्टिसिपेट कर रहा है और कुछ नहीं तो समुद्र में से भर भर के बाल्टी पानी ला रहा है। थोड़ा देखूंगी अगर मिला करूँगी। इधर करो फेस, फेस फेस फेस, इधर देखो, नाचो। शादीशुदा आदमी की दिक्कत देख रहे हैं, घर पे तो इशारों पे नाचता ही है, इतनी दूर जाके राधानगर बीच में भी वो उनके इशारों पे नाच रहा है। वाह वाह।
आप भी चश्मा लगा लो। चश्मा लगा लो। एक दूसरी कमांड आई है चश्मा लगाने की। हमारे मित्र वर्मा जी ने काफ़ी कोशिश की कि वो इस बात को टाल सकें, लेकिन नहीं, इनको भी आखिर उनकी बात माननी पड़ी और चश्मा लगा के फ़ोटो खिंचवानी पड़ी। इसी बीच बच्चों में खेलते खेलते माहौल ख़राब हो गया, और माहौल ख़राब होने के बाद क्या पोजीशन होती है आप खुद ही देख लो। एक्टिविटी के बाद सभी बच्चे और बड़े राधानगर बीच के अंदर नहाने के लिए घुस गए, और राधानगर बीच में नहाने का अलग ही मजा है। दूर तक फैला हुआ बीच, और बीच की खासियत ये है कि आप वहाँ 50-60 मीटर तक आराम से जाके नहा सकते हैं, डूबने का कोई खतरा नहीं। इतना आनंद आया, शायद ही हमें किसी बीच पर कभी आया होगा। हम गोवा भी गए लेकिन वहाँ भी हमें इतना आनंद नहीं आया। और वेव के ऊपर जब वेव आती है उसके ऊपर जंप करने की एक्टिविटी तो इतनी बढ़िया थी, वो हमें ताउम्र भूल ही नहीं सकती। पीछे हो जाओ, ऊंची बन रही है भाई साहब, ये पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। ऊंची बनेगी ये। बड़े ग्रुप का यही फ़ायदा होता है, हर एक आदमी किसी न किसी काम में एक्सपर्ट होता है। और वर्मा जी को वीडियो बनाने का शौक़ है, और समुद्र में घुस के इतना रिस्की इन्होंने पूरी वीडियो बनाई, क्योंकि ये वीडियो बनाना लाइक करते हैं। एक मिनट, कैसे मारी देख कैसे मारी। नहीं जरा एक मिनट, मैंने ये खींच ली मैंने। हाँ, वीडियो फिल्म बन रही है भाई साहब, वीडियो फिल्म बन रही है। भाई साहब लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। हाँ भाई साहब कैमरा गीला होने के रिस्क लेकर के। जब भी राधानगर बीच पे जाएं तो 2 बार जाएं। एक बार आप शाम के टाइम 2:30 बजे करीब पहुंच जाइए, 5:30 तक एंजॉय कीजिए, क्योंकि इसके बाद हाई टाइड शुरू हो जाते हैं, तो आपको सनसेट देखने के बाद वापस आना होगा। और एक दिन आप सुबह जाइए, बीच पर वॉक कीजिए, बड़ा आनंद आएगा। और एक बार सुबह भी आप बीच को पूरा एंजॉय कीजिए। बीच के पास ही आप देख रहे हैं इंडियन नेवी के वारशिप घूमते रहते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर पास में ही है और ये सनसेट का टाइम है। इसके बाद ही तुरंत आपको जाने के लिए कह दिया जाता है। अंडमान के लास्ट एपिसोड को देखना मत भूलना, उसमें कुछ ऐसा हुआ जो हम जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे।